हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जीव विज्ञान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान में पादप ऊतक की, यानी कि प्लांट टिश्यू की। दोस्तों, ये जीव विज्ञान का पार्ट 12 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जाकर। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। जहां पर साइंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां साइंस से प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन पूछा गया है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे क्या कहते हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, कैम्बियम। ठीक है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है उसको बोला जाता है कैम्बियम। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है कॉर्क कैम्बियम से। किससे? कॉर्क कैम्बियम से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। तो इसका नाम है फ्लोएम। इंपॉर्टेंट है ये शब्द, ध्यान रखिएगा, फ्लोएम। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। तो यह है फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन है आपके सामने, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर है इसका जाइलम। ये दोनों ही शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के अंदर दोस्तों। यदि हम बात करें फ्लोएम और जाइलम, जब भी हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की, यानी कि पादप ऊतक की, ये तो ये शब्द आपको बार बार घूम घूम के मिलेंगे हर चैप्टर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फ्लोएम और जाइलम ये दो शब्द ऐसे हैं, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक का वाहक कौन करता है? फ्लोएम। और पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में देखिए पूछा गया है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। क्वेश्चन है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वार्षिक बलयों की गिनती करके। ठीक है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगा सकते हैं हम? वार्षिक बलयों की गिनती करके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वायु तक पाया जाता है। वायु तक पाया जाता है, तो ये मिलता है आपको हाइड्रोफाइट्स में। ठीक है, वायु तक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन है, आर्किड में बिलामेन ऊतक पाया जाता है। क्वेश्चन है, आर्किड में बिलामेन ऊतक पाया जाता है, तो ये मिलता है मूलों में। कहाँ पर? मूलों में। ध्यान रखिएगा, ना कि पत्तियों में, पुष्पों में, प्रवाहों में, ये मिलता है मूलों में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि बलय बनती है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि बलय बनती है। तो सही आंसर है अंतःरंभीय एधा की। ठीक है, अंतःरंभीय एधा की। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय नहीं होते हैं क्योंकि। क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय नहीं होते क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है इनमें। इस कारण से समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक बलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन है, एक वृक्ष की पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक बलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु कितनी होगी। तो ये होगी 50 वर्ष, क्योंकि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि एक पेड़ की हम
आयु कैसे नाप सकते हैं, कैसे माप सकते हैं, तो उसके वार्षिक वलय की गिनती करके ही तो मापते हैं। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन बनाया इसने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, तो सन 1998 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष की प्रति ऊंचाई 4 इंच लंबाई में बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक साल में एक वलय बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर इंच के हिसाब से बताया गया है। और वो क्या कह रहा है आपसे, 5 फीट की ऊंचाई पर लगा था पहले ये, और 1998 में यह कील कितनी ऊंची होगी, ये प्रति वर्ष 4 इंच की लंबाई से बढ़ता है। देखिए सही आंसर इसका 5 फीट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं। क्वेश्चन है, जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं। तो इसका सही आंसर है वायुतक की उपस्थिति के कारण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वायुतक की उपस्थिति के कारण जलोदभिद जल पर तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीर्षस्थ विभाजयोतक उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन है, शीर्षस्थ विभाजयोतक उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर है लंबाई में वृद्धि के लिए। किसके लिए, लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन है, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धसे होते हैं। क्वेश्चन है, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है और ये धसे होते हैं। सही आंसर है मरुदभिदों में। किसमें, मरुदभिदों में। शाखाओं से पत्ती झड़ जाती है निम्न के कारण से। क्वेश्चन है, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं निम्न के कारण से, यानी कि क्या कारण है जिससे शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्क के बाहर बिलगन परत के बन जाने से। कॉर्क के बाहर बिलगन परत के बन जाने से शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बिलामेन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है, बिलामेन की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर है नमी के अवशोषण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, बिलामेन की आवश्यकता होती है, तो किस लिए होती है, नमी के अवशोषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, पार्श्व विभाजयतक उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन है, पार्श्व विभाजयतक उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ये उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। किस लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन है, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य है। तो इसका सही आंसर है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। ठीक है, क्या पूछा गया, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका कार्य है पत्तियों से पौधों के अन्य भाग को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किस से जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किस से जाता है। तो सही आंसर है जाइलम टिश्यू से। किसके द्वारा, जाइलम टिश्यू के कारण संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन है आपके सामने, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो उनका नाम है पी महेश्वरी। क्या नाम है इनका, पी महेश्वरी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।